Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आज हम आपका अपने चैनल एक्टिव क्लास फॉर साइंस एंड मैथ्स में एक बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको मैथ के एक न्यू टॉपिक की तरफ ले चलते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। स्टूडेंट, आप ये सोचिए, आप ये अपने माइंड में थिंकिंग करिए कि वाकई में फ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन? Fraction is a part of whole structure which are given by you, are given by me, are given by others। कोई भी एक पार्ट आपको दे दिया गया हो, जैसे आप पिज्ज़ा खाते होंगे। अगर आप एक पिज्ज़े का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने हाफ पोर्शन आप ले लिए और हाफ पोर्शन अपने फ्रेंड को दे दिए, तो जो हाफ पोर्शन आप अपने फ्रेंड को दे दिए वो आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, और जो हाफ आप खाए वही आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। और मान लीजिए किसी फ्रेंड को आपने उसमें से 1/4 दिया, दूसरे को भी 1/4 दिया, आपने आधा ले लिया, तो 1/4 जिसको दिए, फिर 1/4 जिसको दिए, फिर 1/2 आप लिए, तो ये तीनों चीज़ें जो है आपका फ्रैक्शन हो गया। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब ये होता है जब किसी भी चीज़ को अंश फॉर्म को ऊपर लिखा जाए, न्यूमरेटर को ऊपर लिखा जाए, डिनोमिनेटर को नीचे लिखा जाए, मतलब पूरे पार्ट को नीचे लिखा जाए, तब उस p/q फॉर्म को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमेशा भिन्न फॉर्म में लिखा जाता है। हम आपको यहाँ पर आज फ्रैक्शन के कुछ फिगर्स द्वारा हम फ्रैक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि वाकई में फ्रैक्शन होता क्या है। आप जरा एक फिगर नंबर फर्स्ट पर आप देखें। सबसे पहले एक सर्कल था, तब हम उसको क्या लिखा करते थे? 1, क्योंकि वो होल सर्कल था, उसको 1 लिखते थे। लेकिन जब हम इसको हाफ करके आधा सेडेड और आधा अनसेडेड है, तो सेडेड पोर्शन को हम क्या लिखेंगे? एक पोर्शन आपका सेडेड हो गया, और ये पूरा होल पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसके जितने पार्ट हुए उसको नीचे लिखेंगे आप। 2 पार्ट में से एक पार्ट क्या है? सेडेड है, तो इसको लिखेंगे 1/2 सेडेड पोर्शन को। सिमिलरली अनसेडेड पोर्शन को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 पार्ट में एक डिवाइड है, अनसेडेड पार्ट आपका 1 है, 1 लिखेंगे, और कितने में डिवाइड है उसको आप नीचे लिखेंगे 1/2। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि इसमें सेडेड पोर्शन भी 1/2 है, अनसेडेड पोर्शन भी 1/2 है। अगर आप दोनों को प्लस कर दें, अनसेडेड पोर्शन प्लस सेडेड पोर्शन, तो आपका क्या आ जाएगा? 1, पूरा 1 होल फिगर पूरा दे देगा 1। सिमिलरली in figure second it's a circular figure, and this figure is divided into 4 parts. Second portion is given by 1, and whole part is 4। तो इसको लिखेंगे क्या? पूरा पार्ट कितना है? 4 है। 1 पार्ट इसका सेडेड है, तो 1/4। इसी तरह अनसेडेड पोर्शन कितना है? 1, 2, 3। अनसेडेड के ऊपर लिखेंगे, और ओवरऑल पार्ट कितना है सेडेड अनसेडेड मिला के वो होंगे, तो इसको लिखेंगे 3/4। ऐसे ही जब आप 1/4 3/4 को भी ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा, दोनों ऊपर से कट जाएगा, रिजल्ट इसका 1 आएगा, मतलब होल सर्किल आएगा। फिर आप इस फिगर नंबर 3 को देखिए हर फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और हिंदी में नीचे वाले को हर कहते हैं। आप फिगर नंबर 3 को देखें। फिगर नंबर 3 is divided into 6 parts. The shaded portion is 1 and whole part is 6. तो shaded portion in the fraction form are written by us is 1/6.
कहने का ये मतलब 6 पार्ट में एक पार्ट साइडेड है और अनसाइडेड पोर्शन में कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5। 5 अनसाइडेड है तो ऊपर लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे टोटल पार्ट कितना है? 6। तो 5/6 अनसाइडेड हो जाए। इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो 6/6 आएगा। जब आप कट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा। मतलब कुल मिला के ऐड करने पे साइडेड अनसाइडेड को रिजल्ट आपका 1 फिगर ही, 1 होल फिगर को ही दर्शाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप साइडेड को दिखाएं या अनसाइडेड को दिखाएं, जब भी आप एडिशन करते हैं तो आपको वो पूरा पोर्शन मिलता है जिसको आपने पार्ट में डिवाइड किया है। आप फिगर नंबर 4 को देखिए। फिगर नंबर 4 इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट एंड 1 पार्ट इज साइडेड। Total part is 8. It is written by 1/8. 1/8. And unsighted portion total 7 और total portion 8. unsighted portion दिखाना है 7/8। इन दोनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो 8/8 हो जाएगा। कट के 1 रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये पूरे होल फिगर को दर्शाता है। तो इसीलिए हमने ये आपको बताया कि पूरे होल फिगर में से अगर कोई पार्ट ले लिया जाता है, चाहे आपके द्वारा, चाहे हमारे द्वारा, चाहे दूसरों के द्वारा, वो फ्रैक्शन में कहा जाता है, उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ही कोई पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया उसे ही फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Whole part, from the whole part, 1 part from the whole part given by us or others or you is known as fraction. And each fraction, if each fraction is added, then the result is obtained by me 1. फिगर नंबर 5 को देखें। This figure is divided into 3 parts and 1 part is sagged part. Sagged part is written by 1 by total part upon में 3 लिखेंगे। Unsagged portion 2 unsagged portion है, ऊपर लिखेंगे। टोटल पार्ट 3 है तो नीचे लिखेंगे। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका 3/3 आके कट जाएगा। पूरा होल रेक्टेंगल को बताता है। इसके बाद फिगर नंबर 6, 2 portion is sagged, 2 portion is unsagged. Sagged portion is written by 2 and whole portion is total part of rectangle is 4, 2/4. And if cutting the by value 2, it is given that 1/2. 1/2 is sagged and unsagged portion 2 unsagged portion, total portion 4, unsagged portion by written by 2, whole portion is written by 4, 2/4, cutting the value of 2 obtained 1/2 means हाफ पोर्शन sagged है और हाफ unsagged है। जब दोनों को आप ऐड करेंगे वो पोर्शन बना जाएगा। पूरे होल फिगर को ये दर्शाएगा एडिशन करने से। तो बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं कि केवल सर्किल में और रेक्टेंगल में ये होता है। किसी भी जगह पर आपको दे दिया जाए, कोई भी फिगर आपको दे दिया जाए, तो आप ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो, अनसेग्ड और सेग्ड के बारे में बताना हो, तो जितना पार्ट सेग्ड उसको ऊपर लिखेंगे और होल पार्ट जितना किया गया उसको नीचे लिखेंगे। और अनसेग्ड का जब जिक्र करना हो तो अनसेग्ड जो नीचे हो उसको ऊपर लिखेंगे और होल पार्ट जितना किया गया उसको नीचे लिखेंगे। यही है आपका फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। ये फिगर सर्किल में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है और पैरेललोग्राम में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है। कहीं भी ऐसा फिगर, कोई भी फिगर आ सकता है, लेकिन आपको कन्वर्जन ऐसे ही करना है, निकालना ऐसे ही है। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम ये समझ रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी
कल हम पढ़ाएंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन का कल हम जिक्र करेंगे। और आगे भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन भी इसमें फ्रैक्शन में हम बताएंगे। आप इसी तरह क्लास में बने रहिए। हम आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगर आपको यह हमारा चैनल पसंद हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून।